होगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। और जिस तरह के गुंडागर्दी मोहल्ले में चल रही है ना, तो ऐसी होनी नहीं चाहिए यार। हमें इन्हें सख्त से सख्त वो मिलनी चाहिए सजा। कट्टे बंदूक इंटों का पतरा और लाल हुई पड़ी छत मेरी। मेरा लोंडा सीरियस पड़ा, मेरी लोंडियों के छत्ती में ईंट लग रही, 4 बालक है मेडिकल में। ये मेरठ ज़िले का कस्बा फलावदा है और आप मेरे ठीक पीछे से देख सकते हैं कि मदरसा है। और जब आप मदरसे के पास में आएंगे तो ये मोहल्ला जोगियान है। और यहाँ बीती जुम्मे के दिन में रात को बड़ा एक भीषण संघर्ष होता है 2 पक्षों के बीच में। उसमें 14 से ज़्यादा लोग घायल हैं। थोड़ा आगे आओ भाई। हाँ, उसमें 14 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ रास्ते की स्थिति भी ऐसी है कि यहाँ ईंट गुंबे आपको चलते हुए दिखाई देंगे। इसको दिखाइए कि ये ईंट का गुंबा जो ये यहाँ से चला है। और आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो ईंट के आधे बोलते हैं, किसी जगह गुंबे बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे चमक जाएंगे। और ये कुछ परिवार के लोग हैं, मैं उनसे भी बात की और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह की यहाँ पे स्थिति है। वर्तमान में पुलिस ने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है, कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन परिवार का क्या कहना है, आप थोड़ा इस साइड में आइए। क्या आपका क्या नाम है भाई? मेहताब, ये बताइए आपके घर में कितने लोग घायल हैं? हमारे घर में जी कम से कम 7-8 लोग घायल हैं। क्या हुआ था जो सब? और मतलब घर परिवार के भी ज़्यादा ही हैं, मतलब ऐसे हैं कोई 12-13। ऐसा हुआ, बच्चों का मामला था। ये बच्चों में लड़ाई हुई। और पहली बात तो लड़ाई उनसे थी नहीं जिन्होंने आके झगड़ा करा खड़े होने के लिए। ऐसा हुआ, वो बच्चों का जैसे झगड़ा था सर, तो बच्चों में झगड़ा हुआ। अच्छा, फिर वे दूसरे वाले, उसने हमारे लड़के का मारा। उसकी आँख देखो सुजा रखी है, लड़का इधर आवे, इसकी आँख पे बुत मारा। खैर कोई बात नहीं, फिर इन्होंने भी बच्चे लड़े आपस में। फिर वे दूसरे परिवार वाले आ गए, वो तो हमारे घर के ही जिनके साथ हमारा झगड़ा था, वो बच्चों का। फिर दूसरा परिवार वाले आके उन्होंने झगड़ा कर दिया हमारे साथ। और उस वाली छत पे चढ़ के उन्होंने ऊपर से पथराव कर दिया। घर पे हमारे कोई नहीं था, 2 आदमी थे और बाकी लेडीज़ थी। सबको किसी के मतलब किसी का पैर टूट रहा, किसी के नाक टूट रही, सबको पिट्टा छेदता उन्होंने। मतलब 2 आदमी थे और बाकी सब लेडीज़ थी। जो मिला उसको, हाँ, लेडीज़ को भी बहुत मार रखा। मतलब किसी का हाथ टूट रहा, किसी का कुछ हो रहा, बहुत घायल है। मतलब यहाँ पत्थरबाजी भी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में पत्थरबाजी ईंट मारी जी, कहीं चढ़ गए दूसरी छत पे उन्होंने पथराव। देखिए, आप जब थोड़ी सी आगे आएंगे तो आगे लाओ, आगे आओ भाई, आगे आओ। आप देख सकते आप ये यहाँ देखिए कि ईंट के गुंबे किस तरीके से ये रास्ते में हैं। और ये बताते हैं कि रात जो संघर्ष यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में हुआ वो कितना भयानक था और वो कितना भीषण था। और उसमें 14 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और हालांकि अभी कुछ पुलिस ने कुछ लोगों की अरेस्टिंग की है, लेकिन अभी जो परिवार जो पीड़ित है अभी उसकी संतुष्टि जाहिर होते नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस कितनी कार्रवाई करेंगे। ये मोहल्ला है और मोहल्ला जोगियान इसका नाम है। और यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं। तो भाई अब आप क्या चाहते हैं? आप हम तो ये चाहेंगे जी, हमें तो देखो इंसाफ मिलना चाहिए, जेल जाने चाहिए जी सारे में जिन्होंने मतलब ऐसा गलत कराना उन्होंने। ये मतलब अगर घर परिवार वाला मामला था तो इस तरीके से झगड़ा नहीं होता। मतलब ये तो मारने वाला सिस्टम था, तो मारना चाह रहे थे वे तो हमें। तो ये बताओ, प्रदेश में योगी सरकार है, कानून के लिए जानी जाती है, आपको उम्मीद है कि योगी की सरकार में आपको न्याय मिलेगा? हाँ जी, न्याय मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? न्याय मिल रहा है लोगों को और मिलना चाहिए जी। अब ये बताओ उन्होंने नाजायज करा या नहीं करा? सर बिल्कुल नाजायज है, ये बहुत ज़्यादा नाजायज करा। पुरुष नहीं हो तो वो तो महिलाओं को पता नहीं क्या और भी कुछ। और भैया, हमारा जो भैया है मेरे मुझसे बड़ा, अभी अस्पताल में उसकी नाक पे यहाँ उन्होंने वो मारा, वो क्या जो नाम राड में और नाल सी मारी, वो उसके यहाँ से खून निकल रहा। कल से अब तक नाक में से खून बंद नहीं हुआ, नाक टूट गई उसकी, खून बंद नहीं हुआ उसका। अभी मतलब ठीक नहीं है वो। ये देखो, मारने वाला सिस्टम था, जान से मारना चाह रहे थे जी। ये तो और भाग्य सब मार के कोई घर पे नहीं है उनके, सब फरार हैं सर। तो सब फरार हैं? सब फरार हैं, कोई घर पे नहीं है उनके। पुलिस ने अरेस्ट कितने लोगों को? अरेस्ट 2 लोगों को किया जी। पुलिस वाले भी वैसे पूरा काम कर रहे हैं देखो, मगर उन्हें कोई मिल नहीं पा रहा। अगर हमें मिलेगा तो हम भी बताएंगे उन्हें। हमें भी कहा उन्होंने कि कोई आदमी मिला तो हमें सूचना दो, हमें फ़ोन करो, हमें बताओ। अब कोई मिलेगा तभी तो बताएंगे, जब कोई नहीं मिल रहा तो बताओ कहाँ से लाएं पकड़ के। तो अभी आपके 2 लोग सीरियस ज़्यादा हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं? जी, एक मेरी बहन है, एक मेरा भैया। मतलब उसके ज़्यादा चोट है, वो गंभीर था हालत में। चोट है? जी जी, गंभीर वो तो मतलब हाँ जी, मतलब वो तो शादी थी भतीजी की, इसलिए मेहमान आ रहे थे और उन्होंने झगड़ा कर दिया। पहली बात तो उन्होंने देखना चाहिए कि इनके घर में ऐसा माहौल है, फिर भी तुम झगड़ा कर रहे। पहली बात तो उनके साथ कोई मामला नहीं था, फिर भी मतलब वो दूसरे का मामला लेके भाई उन्होंने हमारे साथ झगड़ा करा। भाई ऐसी बात थी, पहले मामले को निमट, बच्चों के ऊपर तो ऐसा झगड़ा होना नहीं चाहिए। ये तो मारने वाला सिस्टम था, मारना चाह रहे थे जी। वे तो जब तो भाग्य फरार हो गए सब यहाँ से। मेरे साथ में अम्मा है जिनकी उम्र करीब 65 से 70 साल है और इनका कहना है कि इनके परिवार में बहुत ज़्यादा लोग घायल है। ये बताइए क्या नाम है आपका? पहले
इल्लो। इल्लो। हाँ। ये बताइए कहाँ से झगड़े की शुरुआत हुई, क्या बात थी जो झगड़ा हुआ? भाई बेटे छोटा सा बच्चा हो रहा जी। अंडों की दुकान कर रखी थी, हमारे ही परिवार का लोंडा था वो जी। उसका नुह हाथ लग गया अंडों पे, उसके ही आँख पे देखो कैसी मोटी आँख कर रखी जी। सुझा दी हमने। फिर उसकी माँ, इसकी माँ कहने लगी नुको बब्बो लड़ाई ना करो, तेरे बालक ने हमारे बालक का चोट मार दी, अब इसे समझा ले तू भी और हम भी समझा लेंगे। अब ये थे 17-18 आदमी, उन्होंने आकर बजा मेरे बाल को कट्टे बंदूक ईंटों का पतरा व लाल हुई पड़ी छत मेरी। मेरा लोंडा सीरियस पड़ा, मेरी लोंडियों के छत्ती में ईंट लग रही, 4 बालक है उसके मेडिकल में और मेरे गोड्डे में ईंट मारी। एक बार घुटने के पास में लाइए और इनका घुटना देखें, इनके घुटने में कोई जोरदार ऐसी चोट मारी कि इनका घुटने की बताया जा रहा है कि जो पाली होती है घुटने की वो पाली घूम गई है। पाली घूम गई मेरी और वो मारी ईंट में। तो मतलब यहाँ पे फिर पथराव भी होता है बाद में? पथरा, बहुत पथरा करा, छत पर इस पे चढ़ के पथरा, वहाँ मेरे बालकों पे पथरा करा, लाल हुई पड़ी थी धरती। पुलिस वालों ने देखी आके, 2 कट्टे ईंट ले गए भर के पुलिस वाले। 2 कट्टे ईंट भर के पुलिस वाले ले गए? 2 कट्टे ईंट ले गए। थोड़ा कैमरा पोती आप इनकी अम्मा की पोती है, तो आप मैरिड है कि अभी अनमैरिड? नहीं है, मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं? तो आप यहीं पे रहते हैं कि बाहर रहते हैं? मैं बाहर रहती हूँ, शादी के लिए आई हुई, मेरी बहन की शादी होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे शादी है। चाचा एक मिनट में सुनो, आपका क्या नाम बताया? भाई मेरा नाम तमन्ना है। अच्छा तमन्ना, ये बताओ क्या हुआ कल जो ये घटना की शुरुआत हुई? आप शादी के फंक्शन में आई, घर में शादी का प्रोग्राम भी है और ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल हृदय कांप जाता है व्यक्ति का। हाँ भाई। क्या घटना हुई मुझे बताइए। मेरा भाई बाहर खेल रहा था, इसका अंडों पे हाथ लग गया होगा। ठीक। हम सब तो घर ही थे, कोई नहीं था वहाँ, बच्चों की आपस में हुई। फिर इसने क्या कहीं आ गया, उसने फिर पकड़ के इसको खूब मारा। देखो तुम देख सकते हो कि इसकी आँख किस तरह स्वेलिंग है इसकी। हाँ, किस तरह इसकी आँख का हाल हो रहा। तो फिर ये हमारी चाची से कहने लगी भाई देखो तुम्हारे बच्चे ने इसको इस तरह मारा, तो इसे समझा लियो। तो जो इस तरह कहने लगे ना उन्हें, तो उन्होंने उल्टा ही ना फिर हमारी चाची को गाली देनी शुरू कर दी। फिर उनके आदमी आए, फिर मेरी बहन भी आ रही थी समरीन, इधर आ। फिर उन्होंने उसके चांटा मारा। आपकी बहन को चांटा मारा? मेरी बहन को चांटा मारा उन्होंने। उनके आदमी ने एक ने चांटा मारा, इधर भेजी से समरीन मतलब को। बहन को मर्द ने चांटा मारा या औरत ने मारा? बहन को आदमी ने मारा चांटा, मर्द ने चांटा हाँ, मारा। जो हम समझाने के लिए वो कहते ना, मेरी बहन ने कुछ नहीं कहा, मेरे पास ही खड़ी थी वो भी। हाँ, मेरे पास ही खड़ी थी कि चांटा मारा। फिर उनके आदमी आए नुके, जैसे मेरी चाची ने उसको धक्का दे दिया कि ये लड़की का क्यों मारा, जब इसकी कुछ गलती ना, गलती तुम्हारे ही बच्चों की है। तो फिर धक्का देने के बाद वे कहने लगे अरे वे लाओ लट ईंट पत्थर, इतने थे कि उन्होंने सभी को कुछ नहीं देखा। जो छोटे बच्चे उन्हें भी सबको इस तरह बहुत बुरी तरह और बंदूक कुछ से कुछ ला रहे। भाई मैंने हाथ भी जोड़े उनके आगे, मगर रहन दो, हमारा भाई मगर शादी का मामला चल रहा, रहन दो, मगर ऐसे काम में मगर किसी भी तरह भलाई नहीं है, रहन दो। बहुत हाथ जोड़े, बहुत वो की, मगर मनने नहीं कोई भी। कितने लोग घर में से आपके जो चोटिल हैं, जख्मी हैं? जितने भी कोई भी मतलब 4 आदमी बच रहे, वरना सभी घायल हो रहे, कोई नहीं बच रहा। मैं हूँ और मेरी बहन ही है, वरना कोई नहीं बच रहा। और मेरे भी लग रही, मेरे पाँव में लग रही। अच्छा, आपके ही पैर में? हाँ, मेरे पाँव में लग रही, ईंट लग रही मेरे पाँव में। तो यहाँ पे पथराव भी किया गया जो बाहर जो चढ़ के। अच्छा। हमारे पड़ोसियों ने भी, ये अलीम जो है, छत पे चढ़ा के अपनी ईंट भी करवाई। हमारे पूरे घर में खून ही खून हो रहा, मेरे भी खून में पूरे कपड़े हो रहे थे, मैंने अभी धुलवाए हुए छत पे पड़े। तुम देख सकते हो हमारे छत पे भी किस तरह खून ही खून हो रहा। तो तमन्ना किस तरह फैसला होना चाहिए, क्या चाहती हैं आप? आप ये होना चाहते हैं क्या? मेरे चाचू के भी हमने बहुत पकड़ी, जैसे उन्होंने नाल भी मारी उनके बम पटकाने वाली, तो मेरी बहन ने पकड़ी, उन्होंने किसी ने जैसे पहल के बार में तो पकड़ी हाथ में, जो छूटा नहीं ना वो नाल, तो इसको उनमें से एक जने ने धक्का दिया। फिर वो धक्का दे के तो गिर गई और वो नाल छूट गया। और फिर छूटते ही उन्होंने मेरे चाचू के यहाँ पे मारा, और वे मारते यहाँ मेरे चाचू सिर्फ खाना खा के सो गए थे। वे उठ के जिस तरह का पूछने के नहीं लियो कि क्या हुआ। हाँ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्हें बताने में ही ना एकदम नाल मारी उनके, गिर तो वे नाल लगे गिर गए। और फिर उनके लेटे हुए भी जैसे गिर गए थे चोट लगने के बाद, उन्होंने उनके बेहोशी की हालत में भी ईंट मारी, सर में, पाँव में, पड़े हुए में लट भी मारे। इस तरह उसकी हालत हो रही है कि उसके मुंह नाक सारा बदन खून। योगी जी से क्या कहना चाहती है सरकार है उनकी? भाई मैं योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। और जिस तरह के गुंडागर्दी मोहल्ले में चल रही है ना, तो ऐसी होनी नहीं चाहिए यार। हमें इन्हें सख्त से सख्त वो मिलनी चाहिए सजा, ये चाहती हूँ मैं।